नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा के जिलों का परिचय। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो हम एक क्लास में एक जिले को निपटाने वाले हैं और इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले अपने जिले से शुरुआत करता हूं, सोनीपत जिले से। तो सोनीपत जिले में कितने क्या चीजें बनती हैं, वो सारी चीजों को लेकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोनीपत जिले के बारे में। ये रहा आपके सामने दिल्ली से ऊपर। सबसे पहले दिल्ली से ऊपर लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ, सोनीपत जिला हरियाणा के किस भाग में है? सोनीपत जिला हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सोनीपत जिले का एरिया कितना है? अब इसके एरिया में दो लिखे मिलते हैं। कई जगह लिखा है इसका जो एरिया है वो है 21-22 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली वेबसाइट अगर सर्च करते हो तो वहां पर लिखा है 22-60 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, वो अपना आंसर देना है। तो कई जगह 21-22 और कई जगह 22-60 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोनीपत हरियाणा का एक जिला कब बना था? 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत को हरियाणा का एक जिला बनाया गया। इसके बाद इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? सोनीपत शहर में। हरियाणा के लगभग जितने भी जिले हैं उनके हेडक्वार्टर उस जिले के नाम के शहर में होते हैं। मतलब उस शहर से वो पूरा सोनीपत जिला कंट्रोल, मतलब पूरा जिला कंट्रोल होता है। सोनीपत जिला कहां से कंट्रोल होता है? सोनीपत शहर से, इसलिए इसका हेडक्वार्टर माना जाए सोनीपत शहर में। अगला क्वेश्चन, सोनीपत जिले में कुल गांव कितने हैं? लगभग 350 के आसपास। लगभग 350 के आसपास सोनीपत जिले में कुल गांव है। तो पहली स्लाइड आप लोगों के सामने है सोनीपत जिले से। सोनीपत जिला हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है। क्षेत्रफल 21-22 या 22-60। इसके अलावा जिला बना 22 दिसंबर 1972। मुख्यालय सोनीपत शहर। कुल गांव लगभग 350 के आसपास। आगे बढ़िए बच्चे, सोनीपत जिले के बारे में अगला क्वेश्चन, सोनीपत जिले में कौन कौन सी तहसील है? तहसील, सोनीपत जिले में गोहाना तहसील है, सोनीपत जिले में गनौर तहसील है, सोनीपत जिले में एक सोनीपत तहसील है और सोनीपत जिले में एक खरखोदा तहसील है। अगर बात की जाए तहसील का छोटा रूप उप तहसील, उप तहसील एक खानपुर कला और दूसरा राई। इसके बाद बात की जाए उपमंडल, उपमंडल एक सोनीपत, गोहाना, गनौर और खरखोदा। जो तहसील वही कहीं ना कहीं उपमंडल हो गए। इसके बाद ब्लॉक या खंड कितने हैं? सबसे पहले गनौर, खरखोदा, राई, सोनीपत, मुडलाना, कथुरा, गोहाना और मुरथल। ब्लॉक ये रहे आपके सामने। ब्लॉक कितने बता दिए? तो तहसील, उप तहसील, उपमंडल, ब्लॉक या खंड। इनमें से आपसे पूछ लेगा कथुरा या गोहाना या मुरथल या मुडलाना ब्लॉक हरियाणा के किस जिले में है? तो इस तरीके से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो दो स्लाइड आपके सामने हैं। पहली स्लाइड से 4-5 क्वेश्चन, दूसरी स्लाइड से 4-5 क्वेश्चन। आगे बढ़िए, सोनीपत के बारे में अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सोनीपत जिले की जो कुल जनसंख्या है लगभग 14,50,000 के आसपास। अगर हम बात करूं इसमें से पुरुष 781 और महिला 668 के आसपास। सोनीपत का जो लिंगानुपात है वो है 856 प्रति हजार लड़के, 856 लड़कियां, और ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना के आधार पर। इसके बाद साक्षरता दर कितनी है? लगभग 80%। सोनीपत जिले की जो साक्षरता दर है वो है लगभग 80% के आसपास। अगर मैं आगे बात करूं, सोनीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये बच्चा बच्चा जानता है कि सोनीपत का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया था। ऐसा कहते हैं कि रामायण काल में जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकला इस संसार की, तो यहां पर आकर, जहां पे हमारा ये सोनीपत का एरिया, यहां पर आकर उसने अपनी पालकी को उतार दिया इस क्षेत्र के सुंदर वातावरण को देखते हुए, और यहां पर थोड़ी देर विश्राम किया, उसके बाद भी वो आगे बढ़े थे। तो इसलिए इस जगह का नाम लोगों ने श्रवण कुमार के नाम पर रख दिया था, श्रवणप्रस्थ। और श्रवणप्रस्थ से धीरे धीरे क्या पड़ गया था? सौरणप्रस्थ। महाभारत रामायण के समय इस जगह का नाम रखा गया था श्रवणप्रस्थ। बाद में महाभारत के समय परस्त, बाद में इस जगह का नाम रख दिया गया था सौरणप्रस्थ। महाभारत के समय इसका नाम हो गया था सौरणप्रस्थ, और धीरे धीरे सौरणप्रस्थ से सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ से सोनपत, और सोनपत से पड़ गया सोनीपत। समय का खेल है। आगे बढ़िए, सोनीपत के बारे में लोगों के अनुसार
ऐसा कहते हैं महाभारत एवं पुराण काल में ये जो सोनीपत एरिया रहा है, एक चक्रवर्ती राजा था, राजा चकवा बैन, राजा चकवा बैन की राजधानी रहा है। और राजा चकवा बैन का जो संबंध है, सोनीपत जिले में एक गांव है गनौर तहसील में खेड़ी गुजर गांव, और खेड़ी गुजर गांव में एक तीर्थ स्थल है सतकुंबा तीर्थ स्थल। सतकुंबा तीर्थ स्थल से राजा चकवा बैन का संबंध रहा है, याद रखिएगा। सोनीपत जिले के गनौर तहसील के खेड़ी गुजर गांव में सतकुंबा तीर्थ स्थल, और सतकुंबा तीर्थ स्थल का संबंध राजा चकवा बैन से है। और राजा चकवा बैन की जो राजधानी रहा है वो रहा है सोनीपत का एरिया। ऐसा कहते हैं लोगों के अनुसार महाभारत एवं पुराण काल में यह नगर चक्रवर्ती राजा चकवा बैन की राजधानी रहा है। इसके अलावा सोनीपत के बारे में एक बात और कही जाती है, और ये भी बात सच्ची बताई जाती है कि महाभारत में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, और उन 5 में से एक आपका सोनीपत था। महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। अगर आगे बात की जाए सोनीपत के बारे में, तो सोनीपत के 2 प्यारे निकनेम हैं। एक सोनीपत को कहते हैं हरियाणा की एजुकेशन सिटी, और एक कहते हैं गोल्डन सिटी। इन दोनों के अलावा सोनीपत को हरियाणा की साइकिल सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत को हरियाणा की साइकिल सिटी भी कहा जाता है। एक हरियाणा की एजुकेशन सिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर। एक हरियाणा गोल्डन सिटी, सोने की कारीगरी ज्यादा होती थी, और महाभारत के समय से ही इस नगर को हरियाणा की स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा था। अगर मैं आगे बात करूं, एक इसको साइकिल सिटी, क्योंकि यहां पर सोनीपत में एटलस साइकिल इंडस्ट्री और मिल्टन साइकिल इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री पाई जाती है, याद रखिए। वर्तमान में हालांकि बंद हो चुकी हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कहते हैं सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक थी एटलस साइकिल, आज भी है, याद रखिएगा। लेकिन जो सोनीपत का प्लांट है वो बंद हो गया है, तो इसलिए सोनीपत को साइकिल सिटी, गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी। इसके अलावा सोनीपत में अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिटी कहने का एक रीजन ये रहा आपके सामने। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, SRMU यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, डिजाइन विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल होया करता, उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा OP जिंदल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा निफ्टम संस्थान, और भी बहुत सारे संस्थान हैं। ये तो बस आप लोगों के सामने एक झलक है, इसलिए सोनीपत को हरियाणा की एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आगे बात करूं सोनीपत के बारे में, तो सोनीपत जिला कहते हैं खुम्बी मशरूम के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। भारत में सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन, खुम्बी का उत्पादन हरियाणा में सोनीपत, और सोनीपत में खुबड़ू गांव। याद रखिएगा इस बात को। पूरे इंडिया में खुम्बी, जिसको शाकाहारी मांस के नाम से जाना जाता है, जी हां जनाब आपने ठीक सुना, खुम्बी को, मशरूम को शाकाहारी मांस कहते हैं। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा खुम्बी हरियाणा, और हरियाणा में सोनीपत, और सोनीपत में खुबड़ू गांव। तो सोनीपत जिला खुम्बी मशरूम फसल के उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर आता है। इसके अलावा वर्तमान में सोनीपत हरियाणा राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक जिला भी है। तो इंडस्ट्री भी बहुत सारी है यहाँ पर सोनीपत में, क्योंकि दिल्ली से ठीक ऊपर वाले एरिया में पड़ता है। आगे बढ़िए, अगर मैं बात करूं सोनीपत जिले के असनपुर गांव में, सोनीपत जिले के असनपुर गांव में देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है नंदघर। नंदघर, इसका नाम रखा गया है नंदघर। यह देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, मतलब मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र। याद रखिए, चित्रकारी कर दी दीवारों पर, मतलब अच्छी तरीके से याद रखना। तो ये देश का पहला मॉडर्न अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। कहां? सोनीपत जिले के असनपुर गांव में। इसके अलावा सोनीपत के बारे में आपने और क्या पढ़ना होता है, याद रखिएगा जनाब, हरियाणा के 22 जिलों का परिचय मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। एक क्लास में एक जिला निपटाएंगे, और ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं हर प्रकार के पेपर में काम आएगी। कितने इंटरव्यू देने चले जाओ, आप सोनीपत से हो तो सोनीपत के बारे में बातें पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो आप ये जो मैं बातें बताने लग रहा, आप सेम बात इंटरव्यू लेने वाले से बता दीजिएगा जनाब। इंटरव्यू लेने वाले को बता दीजिएगा, आपके नंबर पूरे लगने हैं, याद रखिए। जी हाँ, सोनीपत जिले के बड़ी गांव में, सोनीपत जिले के बड़ी गांव में एक रेल कोच फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। रेल कोच फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। अगर आगे बात की जाए तो हरियाणा का गांधी, आपसे पूछा था हरियाणा गांधी किसको कहते हैं? हरियाणा गांधी कहते हैं बाबू मूलचंद जैन को।
इनका संबंध भी सोनीपत जिले के सिकंदरपुर माजरा गांव से है। हरियाणा गांधी, इसके अलावा दुनिया भर के कुश्ती खिलाड़ी वो तो अलग रह जाते हैं, उनको तो मैं अलग से पढ़ाता हूँ, याद रखिएगा। तो हरियाणा का गांधी के उपनाम से मशहूर मूलचंद जैन सोनीपत जिले के सिकंदरपुर माजरा गांव से है। इसके अलावा सैयद कासिम महमूद पाकिस्तानी बुद्धिजीवी और उर्दू लघु कथाकार, उपन्यासकार, संपादक, प्रकाशक, खरखोदा सोनीपत। ऐसा कहते हैं जब भारत आजाद हुआ हमारे कुछ बंदे उनकी तरफ चले गए और उनके बंदे कुछ हमारी तरफ आगे थे, तो हमारी तरफ से उनकी तरफ जाने वालों में एक नाम आता है सैयद कासिम महमूद। सैयद कासिम महमूद ये बड़े लेखक रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, याद रखिएगा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो तो हमारे ये इस जगह को छोड़कर ये पाकिस्तान में चले गए थे और वहां पर जाकर खूब नाम कमाया इन्होंने, ठीक है। लेकिन थे कहां से? खरखोदा इनका जन्म हुआ था, सोनीपत जिले के खरखोदा में। अगर आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि सोनीपत जिले में एक शहर है मुरथल, आप लोगों ने बिल्कुल नाम सुना होगा। शहर तो क्या है? गांव है, याद रखिएगा, गांव है, एक तरीके से गांव, याद रखिएगा। सोनीपत जिले में गांव मुरथल, और मुरथल में हरियाणा ब्रीवरीज लिमिटेड का कारखाना है। यह बियर बनाने का कारखाना, याद रखिएगा। सोनीपत के मुरथल में हरियाणा ब्रीवरीज लिमिटेड स्थापित किया गया है। यह एक बियर बनाने का कारखाना, शराब बनाने का कारखाना है। इसके अलावा जो मुरथल है उसको भारत में ढाबों का शहर कहते हैं, हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में मुरथल को ढाबों का शहर कहते हैं जनाब। स्पेशल न जाने कहां कहां से देश भर के लोग यहां, अगर नेशनल हाईवे 1 से गुजर रहे हैं और उनकी गाड़ी का ब्रेक मुरथल में ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जो रंग रोगन रहता है ना जनाब, याद रखिएगा। जो ढाबे हैं, ढाबे पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को, देखो अच्छा खाना तो खैर कहीं भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ढाबे बने हुए हैं वो हमारे मुरथल में बने हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए मुरथल को ढाबों का शहर कहते हैं। इनके अलावा मुरथल में एक दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो मुरथल में एक ये शराब बनाने का कारखाना होगा, ढाबों का शहर हो गया। इसके अलावा ये सोनीपत जिले में आप लोगों ने एक शहर के बारे में और पढ़ना है। कौन सा शहर? ये रहा आपके सामने। सोनीपत जिले में एक प्रसिद्ध शहर और है जिसके बारे में हमसे पूछ लिया था, है गोहाना शहर। अगर मैं बात करूं गोहाना शहर, इसका प्राचीन नाम गवन मोहाना था। गवन मोहाना या गवम बावना, दो प्राचीन नाम रहे हैं, एक गवन मोहाना, एक गवम बावना, दो प्राचीन नाम रहे हैं। सोनीपत जिले का एक प्रसिद्ध शहर गोहाना भी है, जिसका प्राचीन समय में नाम गवन बावना या गवन मोहाना। इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने एक किला बनवाया था, जिसको बाद में मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सोनीपत जिले के गोहाना शहर में जितने ही मंदिर थे वो सारे के सारे मंदिर तोड़वा दिए थे, और उसके बाद गोहाना के लोगों ने इस फिरोज शाह तुगलक राजा के विरुद्ध यहां पर बगावत खड़ी कर दी थी। इसके अलावा जनाब गोहाना शहर की जो जलेबी वो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। आपने देखा ना, मोटी शाखा वाली जलेबी जनाब, वो गोहाना की है। गोहाना शहर की जो जलेबी है पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, और लोग यहाँ की मिठाई को बंधवा कर देशों विदेशों में बेचते हैं। जी हाँ, गोहाना शहर की जलेबियां बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थी आज की कहानी सोनीपत, मेरे प्यारे सोनीपत की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये चीज। ऐसी ही क्लास के साथ मैं मिलता रहूंगा, आप लोगों के बीच में आता रहूंगा दोस्तों। राम राम, नमस्कार।